रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो गाइस मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 4 बजे से। तो अभी मुझे झाड़ू वगैरह लगानी है रूम की और उसके बाद में मैं करूँगी खाने की तैयारी। तो खाने की तैयारी करने में तो अभी टाइम है, बस मुझे थोड़ा सा प्रिपरेशन करनी है हल्की सी, क्योंकि आज मुझे बनाने हैं खाने में नान और दाल मखनी। तो उसी की तैयारी करनी है मुझे। उसके बाद में जाना है मुझे मार्केट। जाओ बेटा है तो मुझे जाना है मार्केट। उसके बाद में तुझे भी जाना है? हम आप को छोड़ के गई थी और मेरे को रोना आना था। मेरे को मम्मा मम्मा ऐसे रोना, ऐसे रोया हाँ। मम्मा मम्मा करके। हाँ, कल में नहीं थी, घूमने गई थी, दर्शन करने गई थी। मैं कल गई थी पार्लर थ्रेडिंग बनवाने के लिए, तो इसको छोड़ के गई थी। फिर शाम को दर्शन गई थी तो इसको छोड़ के गई थी। तो बोल रहा है मम्मा मैं रोया था और आप थ्रेडिंग बनवाने गई थी, दर्शन गई थी, घूमने गई थी, तो मुझे छोड़ के गई थी, मुझे रोना आया था। मैं इसको छोड़ के जाती हूँ, कभी जाती हूँ ना कहीं भी तो इसको छोड़ के जाती हूँ। यहाँ पे मम्मी पापा रहते हैं, टीवी देख लेता है थोड़ी देर और स्वरा भी रहती है, तो इसलिए। और सिर्फ मुश्किल से आधा 1 घंटे के लिए जाती हूँ, ज्यादा टाइम भी नहीं लगाती। 1 घंटा तो बहुत हो जाता है, फिर भी आधा घंटे के लिए जाती हूँ। तो मुझे मार्केट जाना है, कुछ काम करके लेके आना है थोड़ा सा, क्योंकि कल मुझे जाना है शादी में। तो ये ब्लॉग हो सकता है कल ही जाएगा, इसको भी जाना है शादी में। हो सकता है ये वाला ब्लॉग कल आए, क्योंकि कल मिक्की माउस में घूमूंगा। तो मुझे बनाने गए आज नान और दाल मखनी, उसकी तैयारी करनी है। बनाने मुझे कल थे लेकिन कल नहीं बना पाई, उसकी कुछ ना कुछ नहीं बना पाई, इस वजह से कुछ ना कुछ बात वो हो गया। तो आज बना रही फाइनली नान और दाल मखनी। तो गाइस करते हैं, पहले चलते हैं किचन में। उसके बाद में पहले आटा लगाना है मुझे, उसका 2-3 घंटे के लिए लगा के रखना है। बाकी सब्जी जो दाल मखनी है वो तो मैं बाद में ही बनाऊंगी, वो चीज़ भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी मैं। तो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैंने ना सबसे पहले लगाया आटा, जो मैदा लगा के रख दी मैंने नान के लिए, क्योंकि इसको कम से कम 3-4 घंटे के लिए रेस्ट कराना है, तभी नान अच्छे से बनती हैं। और इस तरफ मैंने ना कुकर में दाल चढ़ा दिया है दाल मखनी के लिए, तो इसमें सोडा और नमक डाल के रख दिया है। तो तब तक ये बन रहे हैं ना, तब तक मैं अपने ग्रेवी की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे उसके बाद में दर्शन भी जाना है। तो जो काम मैं कर सकती हूँ वो पहले कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना 1 बड़ा चम्मच घी डाल दिया है, और आप चाहो तो बटर भी यूज़ कर सकते हो, या फिर जो घर का मलाई से जो घी निकलता है ना, वो मैंने ऐड किया है यहाँ पे। उससे क्या अच्छी बनती है, आप एकदम मतलब रॉयल बनती है एक तरह से। तो उसके बाद में मुझे अब थोड़ा सा डालना है इसमें साबुत मसाले। तो 2 लौंग डालनी है मुझे और 2-3 काली मिर्च, और उसके बाद में 1 बड़ी इलायची और 2 तेज़पात के पत्ते, ये मुझे ऐड करने हैं। और उसके बाद में मैं थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी गाइस, और जीरा डालने के बाद में फिर जो मैंने 3-4 टमाटर की प्यूरी बना के रखी है ना, उसको इसमें ऐड कर दूँगी। उसको ऐड करने के बाद में फिर वही मसाले डालने हैं, और ये ध्यान रखना है नमक और हल्दी हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो सिर्फ लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर ऐड करना है, बाकी जो मसाले हैं वो बाद में ऐड करने हैं। तो अभी ग्रेवी को ना 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देती हूँ, ये आराम से पकने लगेगी। और जब इसका ऑयल साइड में हो जाए तो ये समझना कि ये पक गई है। तो तब तक मैं अपने जो बर्तन है, 1-2 बर्तन हुए उनको साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे रैक्स में रखना है, तो फिर वही जंग की परेशानी आ जाती है कि जंग लग जाती है गीले बर्तनों से। तो यहाँ पे ऐसे सुखा के रख दूँगी, तो थोड़ी देर बाद में सूखे कपड़े से साफ़ करके इनको अंदर अलमारी में रख दूँगी। तो ग्रेवी भी मेरी पक रही है, ये आप देख सकते हो। ग्रेवी पूरी तरह से पक चुकी है। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे सबसे ज़रूरी चीज़, जो है मलाई। मैं ना फ्रेश मलाई ले रही हूँ, यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश है, जो मैंने आज ही निकाल के रखी है, तो वही मलाई मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। तो इसको अच्छे से चला लेंगे और मलाई भी इसमें पक जाएगी। 2 से 3 मिनट तक इसको फिर ऐसे ही चलाते रहना है गाइस। और इससे गाइस मलाई से वाकई में बहुत बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मलाई से। जितनी मलाई मतलब फ्रेश होगी, एकदम ताज़ा जो मलाई होगी, या फिर आप क्रीम भी ऐड कर सकते हो, जिनके पास में मलाई नहीं होती है वो क्रीम ऐड कर सकते हैं, मार्केट वाली जो आती है वो। तो चाहे तो आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने घर की मलाई ऐड की है, तो ये पकने के लिए मैंने इसको छोड़ दिया है 2 से 3 मिनट। जब अच्छे से पक जाएगी तब आगे
बैठ लेती हूँ। और उधर ग्रेवी तो तैयार हो गई है, ग्रेवी तैयार हो गई है, बाकी दाल मखनी अभी बन रही है, तो उसमें टाइम लगेगा, तो थोड़ी देर यहीं बैठना पड़ेगा मुझे। 5:30 बज चुके हैं, मुझे दर्शन भी जाना है। यही होता है जब ऊपर रूम रहता है नीचे किचन रहता है ना, तो यही चीज़ मुझे ना मतलब शुरू से ही परेशानी है, मतलब इस चीज़ के लिए तो, कि मुझे जैसे सुबह बच्चों का लंच वगैरह बनाना होता है ना, तो मुझे प्रॉपर काम करने के लिए नीचे आना पड़ता है। नहीं तो ऐसा होता है ना ऐसे। हाँ, क्या चाहिए? अब मटन नहीं है बेटा, शाम को मटन नहीं खाते। नहीं तो ऐसा होता है ना कि जैसे बच्चे तैयार होते रहे, इधर मैं खाना बनाती रहूँ, तो बच्चों को भी देखती रहूँ और अपना किचन का भी करती रहूँ, लेकिन मुझे प्रॉपर किचन के लिए नीचे आना पड़ता है। तो जैसे कि अगर दाल बन रही है तो कई बार तो क्या मम्मी देख लेती है, कई बार मम्मी पूजा पाठ में लगी रहती है, ज़्यादातर मम्मी पूजा पाठ में लगी रहती है, तो दाल बनने में बहुत समय लगता है, तो मैं क्या करती हूँ, चेयर पर बैठ जाती हूँ। फिर मुझे अच्छा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वही समझ सकता है इस चीज़ को, जिसका रूम ऊपर हो किचन नीचे हो, तो वही समझ सकता है मेरी परेशानी को, बस इतना है। बाकी नीचे की मंजिल में बैठने के लिए मैं बता दूँ, एक ही रूम है, यही वाला मम्मी का जो रूम है ना, वही रूम है। तो मैंने ऐसा होता है ना, जैसे ड्राइंग रूम वगैरह हो या कुछ हो ना, तो नीचे बैठ जाओ, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा है नहीं, तो इस वजह से मुझे हर काम के लिए ऊपर जाना पड़ता है। ये परेशानी है मेरे साथ में। और मैंने ना ये परेशानी तो मैंने अपना जो मेरा प्रेगनेंसी टाइम था ना, उस टाइम पे मैंने इतने मतलब ये सारी चीज़ें इतना सहन किया है, बहुत ज़्यादा वाला, क्योंकि मुझे हर काम को करके फिर ऊपर जाना पड़ता था। जैसे हमारे क्या होता है कि मैं बता दूं काम का, सुबह चाय बनाने के लिए आओ नीचे, उसके बाद में फिर अपना नहाना धोना करो ऊपर जाके, मतलब अपने रूम में जाके, अटैच बाथरूम है, उसके बाद में फिर दोबारा की चाय बनाने के लिए आओ, फिर दोबारा चाय पीने के लिए फिर ऊपर चलो, चाय पीने के बाद में फिर नाश्ता बनाने के लिए आओ, फिर नाश्ता करने ऊपर चलो अपना, फिर नाश्ता करके आने के बाद में फिर नीचे खाने की तैयारी करने आओ, फिर अपने ऊपर चले जाओ। फिर जब सब लोग खाना खाने आए, जो भी खाने के टाइम हो उस टाइम पे फिर नीचे आ जाओ, सबको खाना वाना खिला के फिर अपना खाना लेके ऊपर चलो, तो ऊपर खाना खाती हूँ। उसके बाद में फिर 4 बजे आती हूँ, जब चाय का टाइम होता है, शॉप पे चाय जाती है, तो शाम का 4 बजे का शॉप की चाय, फिर अपनी चाय पीने के लिए फिर ऊपर जाती हूँ। उसके बाद में फिर मैं अभी आई हूँ खाने की तैयारी करने के लिए। अब जब खाने की तैयारी हो जाएगी फिर अपना ऊपर जाऊँगी मैं। और बीच में कितने सारे चक्कर लगते रहते हैं, कभी पानी, कभी दूध, कभी कुछ, कभी कोई आ रहा है, कभी कुछ। और नीचे शॉप है ना, तो इस वजह से बार बार मुझे ऊपर नीचे घूमना पड़ता है। बाकी ये है, लेकिन अच्छे से ये भी है गाइस, अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है वरना घर में बैठे बैठे बोर होते रहते हैं, कम से कम ऐसे टाइम पास तो होता रहता है, बार बार ऊपर नीचे टाइम पास हो जाता है इससे मेरा। अब मुझे हो गई है पिंपल, और ये कितना साइन मार रहा है आजकल मैं बिंदी थोड़ा नीचे लगाने लग गई हूँ, पहले मैं थोड़ा ऊपर लगाती थी, अब थोड़ा नीचे लगाने लग गई हूँ। मैं तो दर्शन करने जा रही हूँ। चलते गाइस, पहले तैयार हो जाते हैं। हाँ, तो गाइज आज मैं ना हर्षित के तरीके से तैयार होंगी। आप देखना ये क्या क्या हरकतें करता है, क्या क्या बोलता है मुझे तैयार होते समय, तो आप लोग देखना इसी की भाषा में बता दूँ। हाँ ऐसे करो, और ऐसे करो, और ऐसे, और नो करो, ऐसे बच, ऐसे अब बच, दादा कुछ करवा लो। खोलो, ऐसे करो, हाँ बच बच, ज्यादा बहुत सारी लिट्टी लगा ली ना, अपन हो रहा थी, बेकार हो रहा थी, लिट्टी निकाली तो बहुत सारी है, एक पिंडी एक बाटी में। अब
हाँ हाँ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, हाँ that's it. देख गई? चला अब क्या लगाऊं? आपको कुछ नहीं। आज मैं एक ऐसे ठीक है। तुम काजल छोड़ते नहीं हो, सब तोड़ देते हो हैं? मैं आके ऐसे दर्शाएगी। मम्मा सॉरी, मम्मा अन्य करूँगा। लो मम्मा, वो उसकी बात करते हैं ना, वो गुजार बैठे होते हैं। काली काली चीज काम पड़ता है आपको, काम पड़ता है। मम्मा मैं भी ऐसे ना पे तो हो रहा, कभी भी लाया नहीं हूँ। बच्चे नहीं बनाते। मम्मा कभी मम्मा ही बनाओ चावला ना तब करूँगा। मम्मा बनाओ चावला ना तब करूँगा। नहीं, लड़के नहीं करते, लड़कियां करती हैं। मम्मा मैं बनाओ चावला ना तब करूँगा। चलो मम्मा, मम्मा चलो मम्मा, डेट हो जाएगी। देखो अम्मा क्या बचे है। हाँ यार, देर तो हो जाएगी। डेट हो गई और तो मेरे को बहुत डर भी। नीचे निकालो इसको। गाइस आजकल हमारे ब्रज में ना होली चल रही है और ये होली ना बसंत पंचमी से स्टार्ट हो जाती है। सारी जगह होली होती है, बोलते हैं ऐसे कहावत है कि जग में हो रही लेकिन ब्रज में हुरंगा, यानी कि पूरे 40 दिन की होली होती है और ठाकुर जी को रोज़ होली खिलाते हैं। हमारे ठाकुर जी भी, जो घर में हमारे ठाकुर जी हैं वो भी रोज़ होली खेलते हैं। तो यहाँ पे भी देखो आप ठाकुर जी होली खेल रहे हैं। तो गाइस जो तैयारी मैं आधी करके गई थी ना, अभी उसको कंप्लीट करने का समय आ गया है क्योंकि बच्चों को लग रही है भूख। तो ग्रेवी को थोड़ा सा और गर्म किया और यहाँ पे मैंने दाल बन चुकी है मेरी, तो इसको इसमें डाल देती हूँ और ये अच्छे से पक जाएगी। थोड़ी देर और उबालूंगी इसको क्योंकि बच्चों से ना अभी भूख बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा है, बच्चों को बहुत भूख लग रही है। मैं मार्केट गई थी, अभी दोनों बच्चों को लेके गई थी, दर्शन भी गई थी तब उस टाइम पे। तो उन्होंने भूख लगी थी तो उनके लिए टिकिया पैक करा के लेके आई क्योंकि उनका कहना था कि मम्मा हमसे घर तक नहीं चला जाएगा। तो फिर मैंने पैक कराई इनके लिए टिकिया, उसके बाद टिकिया खाई, उन्होंने खाई, मैंने भी खाई क्योंकि टिकिया तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट होती हैं। लेकिन एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आती कि टिकिया सिर्फ पहले क्या गर्ल्स और लेडीज़ की फेवरेट हुआ करती थी, लेकिन आजकल तो बच्चों की, बूढ़ों की, बड़ों की, सब की फेवरेट है। क्योंकि टिकिया एक ऐसी चीज़ है कि मतलब कितना भी पेट भरा हुआ हो, कैसा भी कुछ भी हो, बस टिकिया ज़रूर चाहिए। तो मैं तो ना बताऊँ आपको, शादी पार्टियों में भी जाती हूँ ना तो मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, लेकिन टिकिया और आइसक्रीम ये 2 चीज़ ज़रूर खाती हूँ। मेरी आदत है ये। बाकी और मैं कुछ नहीं खाती। मेरे पति बोलते रहते हैं कुछ खा लिया कर, कुछ खा लिया कर, मुझे पता है। और घर से ही जब कहीं शादी में जाना होता है ना, तब घर से ही मुझे बोल देते हैं कुछ खा लेना, पहले कह रहा हूँ इधर उधर घूमती रहे, कुछ खा लेना। लेकिन मेरी फिर वही आदत है कि मुझे सिर्फ और कुछ खाना ही पता ही नहीं, मेरी समझ में नहीं आता। घर में सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं लेकिन बाहर मेरे से खाया ही नहीं जाता है। तो अगर वही चीज़ें मुझे घर में ला के दे दो तो मैं अच्छे से खा लूँ। ये तो गाइस मज़ाक की सौ बातें होती है। तो यहाँ पे मैं नान बना रही हूँ। तो मैं अभी ये एक तरफ सब्जी बन रही है, एक तरफ नान के लिए बना के रख देती हूँ। वो बार बार आवाज़ लगा रहे मम्मा कब लाओगे, कब लाओगे। तो मैंने बोल दिया उनको, 10 मिनट का टाइम दिया है कि 10 मिनट में अभी लेके आ रही हूँ। तो इसमें सबसे लास्ट में मैंने गरम मसाला ऐड किया और उसके बाद में धनिया पत्ती। तो इस तरह से हमारी दाल मखनी बन के रेडी हो जाती है।
देखो गाइस, नान कुछ इस तरह से बन रहे हैं। जब बन जाएंगे तब मैं बताऊंगी आप लोगों को। फिर भोग भी लगाना है मुझे ठाकुर जी का। तो भोग में क्या है कि हमारा यहाँ की मैं आपको बता दूँ कि जब ऐसा नहीं है कि जब आप खाना खाओगे तभी भोग लगेगा। नहीं ऐसा, हम तो देखो 9 बजे तक खाते हैं खाना, लेकिन वो तो बच्चों की वजह से लगा देती हूँ। अगर बच्चे जैसे छोटे थे ना मेरे उस टाइम पे, तभी मेरा जल्दी भोग लग जाता था। जैसे ही खाना मेरा खाने की तैयारी हो जाती है, साथ में भोग लगा देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब आप 9 बजे खाना खा रहे हो तो 9 बजे ही ठाकुर जी को भोग लगाओगे। मतलब मम्मी हमारी सासू माँ की बताऊँ तो वो उनका कहना ये है कि जब तक तुम खाओगे कि ठाकुर जी के बैठे थोड़े ना रहेंगे कि तुम 9 बजे खाओगे तो 9 बजे ही ठाकुर जी का भोग लगेगा। तो सुबह भी मैं ऐसा ही करती हूँ, 10:30-11 बजे तक मेरा ठाकुर जी का भोग लग जाता है। सुबह नाश्ते का, उसके बाद खाने का 10:30 तक भोग लग जाता है। 10:30-11 लास्ट 11 बजे तक लग जाता है, क्योंकि पौने 11 बजे के करीब बाबा आते हैं, वो खाना लेके जाते हैं ना। तो खाने की तैयारी तो मुझे जल्दी ही करनी पड़ती है। नाश्ता करने के तुरंत बाद मुझे खाने की तैयारी करनी होती है। जो मेरे डेली ब्लॉग्स देखते हैं ना उनको पता है कि मतलब मेरा रूटीन क्या है, किस तरह से है। तो ये बात है गाइस। बाकी गाइस, नान बन के रेडी हो चुके हैं, ठाकुर जी की प्लेट लग चुकी है और मैंने इसमें ऊपर से मलाई भी ऐड कर दिया ठाकुर जी की नान दाल मखनी में। गाइस देखो इनको, मैं मतलब आई हूँ ऊपर, मैं नीचे खाने की तैयारी करने में लग गई। ऊपर आए हैं दोनों और ऊपर आके दोनों ने देखो क्या हाल कर लिया है पूरे रूम का। अभी तो मैं इस वाले रूम का बता रही हूँ आपको, और उस वाले रूम का भी वही हाल कर रखा है। तो अभी तो मैंने खाना खाने के लिए बोल दिया उनको, जब वो लोग खाना खा लेंगे ना तब उनसे बात करती हूँ। देखो मतलब मैं ये हैंगर निकाल के रख दिए हैं, पता नहीं क्या इन चीजों से खेलना है इनको। मतलब कितने भी सारे खिलौने ले आओ, कुछ भी ले आओ, लेकिन किसी भी चीज से नहीं खेलेंगे। ऐसी मतलब उल्टी सीधी चीजें चाहिए इनको खेलने के लिए। हाँ आती हूँ। अच्छा है, कहना अच्छा है। सबसे पहले टिकिया लेके आई थी, इन्होंने टिकिया खाई थी क्योंकि मेरा खाना तैयार नहीं था और इसको आते ही भूख लगती है। तो मैं दर्शन गई, मैंने बोला चलो तुम्हें टिकिया पैक करा लेती हूँ। तो वहां से इनके लिए टिकिया पैक करा के लेके आई और आते इन्होंने टिकिया खाई, मैंने भी खाई। टिकिया तो ऑल टाइम फेवरेट होती है। तो उसके बाद में और लेकिन मेरा ये है कि मैं कुछ भी खा लेती हूँ ना शाम के समय, जैसे खाने से थोड़ी देर पहले, तो फिर मेरा खाना वो हो जाता है कि मुझे खाना ही नहीं खाना। ये होता है अक्सर जब भी टिकिया खाती हूँ। तो ये तो बोलते हैं कि या तो तू खाना खा लिया कर पहले, उसके बाद टिकिया खाया कर, या फिर तू अगर इस शर्त पे खाए कि हाँ मैं खाना भी खा लूंगी तो टिकिया खाया कर। क्योंकि मेरे पे ना दोनों चीजें एक साथ नहीं होती हैं, ये टिकिया खा लूँ उसके बाद मैं खाना भी खा लूँ। गरम गरम खाना है बेटा। तो इसी के साथ मैं गाइस ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ना ठाकुर जी के डेली दर्शन चाहिए, गिरिराज जी के, तो मैं डेली दर्शन जाती हूँ, तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल बटन को जरूर से क्लिक कर लेना। मैं शॉर्ट्स में भी ठाकुर जी की वीडियोज डालती रहती हूँ, तो आप लोग वहाँ से दर्शन कर सकते हो। डेली की लाइव दर्शन होते हैं, वही शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। आज का ब्लॉग इतना ही, बस उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।